विचार करने की बात है। एक परिवार का मुखिया चार पांच घर के सदस्यों की व्यवस्था में टेंशन ग्रस्त रहता है, और राजा तो एक क्षेत्र का प्रजापिता होता है, प्रजा का स्वामी होता है। कभी सूखा गिर गया है, कहीं कोई झगड़ा हो गया है, कोई फ्लड आ जाती है, या कोई अन्य किसी कारण से घटना घट जाती है, तो राजा को नींद नहीं आती रात में। उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन बना रहता है, तो वो घुटी ला के पड़े, कर्म बिगाड़े न्यारे। तो ऐसे फिर कहते हैं, राजा सोचता है कि भी स्वर्ग लोक के देवता सुखी होंगे। अब देवताओं से कोई बात करता है, वो कहते हैं भाई इंद्र सुखी है यहाँ का राजा, हमने कोई सुख नहीं। सुख तो वहां हो जहां परमात्मा की प्रेजेंस हो, जहां परमात्मा हो। तो यहां 21 ब्रह्मांड में काल की प्रभुता है, इस काल की व्यवस्था है, तो यहां सुख हो ही नहीं सकता। फिर इंद्र ये सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इंद्र की हिस्ट्री आप पढ़ के देखो स्वर्ग के राजा की, इन पुराणों के अंदर उसकी कैसी कैसी दुर्गति हुई, कैसे मलिन विचार उन लोगों के। जो बकवाद यहां करने को नहीं मिलती, इनके स्वर्ग में उपलब्ध है, और वो कर्म फोड़ने की है सारी, अपने पुण्य समाप्त करना और पाप के भागी बनना। पुण्यात्माओं, आप जी ने अध्यात्म ज्ञान ढंग से नहीं सुनाना मिला आपको सुनने को। अब इस अध्यात्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे। फिर दास की एक एक बातें जो सच तो हैं ही, पर आपको भी सच्ची लगने लग जाएंगी कुछ दिनों, क्योंकि अभी तक आपने कोरा अज्ञान सुन रखा है। अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पर नहीं है, और इसी कारण से इस दास का विरोध हो रहा है कि दास साची कहता है, अन्य संत झूठ पर आधारित हैं। वो स्वयं तो बोलते नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों को मिसगाइड करते रहते हैं, वो झूठ बोलता है। अब शेष बेचारे श्रद्धालु होते हैं, वो तो आंख नीचे बैठे हैं गुग्गू की तरह। हमारे गुरु जी जो बोल रहे हैं, सत्य और असत्य का निर्णय कोई आधार बनाकर किया जाता है। हमारे आधार हैं हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों का अनुभव जिन्होंने परमात्मा पाया। इसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा संत है, और जनता को गुमराह करके पाप का भागी हो रहा है, और उसके अनुयायी भी अपना जीवन नाश कर रहे। उन्हीं के लिए दास तड़प रहा है, भटक रहा है, और ये रह कर ये कथा सुना रहा है, और बार बार चिल्ला रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये संत झूठे हैं, इनके पास भक्ति मार्ग है नहीं, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। और ये अनमोल मनुष्य जीवन, हीरा जन्म अनमोल था, यो कौड़ी बदले जावे। तो पुण्यात्माओं, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ कर देखो पुराणों में, अपने ही इतिहास में, इन्हीं की जीवनी में लिखा है ये कितने सुखी। विष्णु जी ने नारद जी के बंदर का मुंह लगा दिया जब वो व्याकरण की तैयारी कर रहा था स्वयंवर में। नारद जी ने भगवान विष्णु से विष्णु जी का स्वरूप मांगा था कि मैं सुंदर दिखूंगा, लड़की मुझे सेलेक्ट कर लेगी। अब विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया। उस बंदर के मुंह के कारण उसका विवाह होया नहीं। अक्षुब्ध होकर नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। अब नारद के श्राप से और विष्णु जी की घिघी बंदगी, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ का जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हो गया। वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ और 14 वर्ष वन में काट के रावण के लट्ठम लट्ठा होके उसने वापस लाए सीता जी को। कुछ दिन के बाद, 1.5 वर्ष के बाद उसको घर से निकाल दिया। आप अयोध्या का राजा और बच्चे किधर जंगल में, उनका नो खैर खबर नहीं हो रहा है, कहाँ रहे। जिस व्यक्ति के बच्चे कहीं
और स्वयं कहीं वो स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत में सरयू नदी के अंदर समाधि लेकर शरीर त्यागा। उसी के बाद श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ श्री राम का, यानी श्री विष्णु जी का। श्री कृष्ण जी के इतिहास को देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कदे शिशुपाल लठ लेकर आ गया सेना लेकर के, कभी जरा सिंह आ रहा है, कभी काल्य वन चढ़ाई कर रहा है, और उनके लट्ठम लट्ठा कुछ मार दिए, बतेरे मारे भी, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धिमता से काम लिया। मथुरा त्याग कर बहुत दूर चले गए, कति एंड में, पहले ऐसे जंगल वंगल थे, किसी ने पता नहीं कहाँ चले गए। एक समुद्र के अंदर एक टापू ढूंढ के वहां रहने लगे, द्वारका। एक द्वार वाली नगरी बना ली, कोई आओगा तो उसके ऊपर सारी सेना रख दूंगा, एक जगह मुकाबला कर लेंगे, तो सारे वहां रहने लगे, वहां टाइम पास किया। अंत में श्री कृष्ण जी के सामने उसका पूरा कुल नाश हो गया, लड़का मर गया आपस में, दुर्वासा जी के श्राप थे। और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा विषाक्त, जिसके कारण श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी की मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। शंकर भगवान का इतिहास देख ले, उस भस्मागिरी ने तपस्या की श्री शिव जी के द्वार के सामने। जब भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भी के मांगेगा, क्या मांगा कि भस्म कड़ा दे दे। एक कड़ा था उनके पास जिसके अंदर एक शक्ति थी, जिसके सिर पे रखकर कह दिया जाता कि भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। शिव जी ने वो भस्म कड़ा अपने पुजारी को दे दिया, भगत को, भस्मागिरी को। अब भस्मागिरी के को बदले रहा था मन में कि शिव जी को मारूंगा, इसकी पत्नी को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। और फिर उस भगवान के श्री शंकर जी को मारने के लिए चैलेंज कर दिया कि होले होशियार शंकर, अब तुझे मारूंगा और तेरी पत्नी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शंकर भाग लिया, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान, पाछा पाछा पुजारी, जहां बाजे। तो जीवन है कोई यहाँ पर, बता, ऐसा दुष्ट व्यक्ति अपने भगवान यानी भगवान की पत्नी पर नीत खराब कर रहा, और शंकर जी ने पता नहीं हो कि ये बकवाद लिए खड़ा है। और इनको अंतर्यामी मृत्युंजय कालजय सर्वशक्तिमान कहा करते, ये नकली संत।